हेलो गाइस। आज आप लोगों से एक ऐसे मुद्दे पे मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ जो हर एक सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों को जो है कि जानना चाहिए। देखो, जब आप लोग तैयारी करने जाते हो, किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हो या कहीं पे जाते हो, पंपलेट जो है आपको जो है कि थमा दिया जाता है, ब्राउज़र जो है कि दे दिया जाता है। आप जो है कि उसको क्या करते हो, ले जाके घर में रख देते हो, उसको पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाते हो। यह आप सबसे बड़ी गलती करते हो अपने लाइफ में। आप अपने लाइफ में सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि उस सिलेबस को जो उसने ब्राउज़र में अपने दिया है कोचिंग वाले ने, वो कोचिंग वाला इतना तो ईमानदारी करता है कि सिलेबस आपको जो है कि अच्छा देता है, जो यूपीएससी का सिलेबस है वही आपको देता है। कुछ कोचिंग वाले होते हैं वो ब्राउज़र में भी गलती कर देते हैं, ऊपर की चीज़ें नीचे, नीचे की चीज़ें ऊपर। मैंने ऐसा भी देखा है। खैर, आपके लिए जो है कि क्या जानने वाला है, आपके लिए ये जानने वाला है कि जो यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हो, उसके लिए आपको यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, परीक्षा पैटर्न आपको पता होना चाहिए, उसकी तैयारी के लिए क्या क्या सामग्री है वह आपको पता होना चाहिए। उस तैयारी को कैसे आप करोगे, कैसे जो है कि अपने समय को जो है कि उस तैयारी में लगाओगे और कैसे उस तैयारी के लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर करोगे, यह आपको पता होना चाहिए। 5 चीज़ें अपने ध्यान में रखिए, आपकी यूपीएससी की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, ये 5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बताऊंगा मैं कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा, वो जब मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी हम क्या करेंगे, यूपीएससी के सिलेबस को लेंगे और परीक्षा पैटर्न को लेंगे। आप जानते हो कि यूपीएससी भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, यानी सबसे ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम। अगर कोई पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, इतना टफ एग्ज़ाम जो है पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं होता है जैसा आपके यूपीएससी का होता है। भारत का इतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें आपको सब चीज़ पढ़ना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको छोड़ना है। इसीलिए यूपीएससी की तैयारी करने वाला सामान्यज्ञ होता है, विशेषज्ञ नहीं होता है, क्योंकि उसको पीएचडी नहीं करना होता है। वह उतनी हिस्ट्री जानता है जितने में एक इतिहासकार से बहुत सी चीज़ें वो सीख सके। वो उतनी जो है कि ज्योग्राफी जानता है जिससे वो एक भूगोलविदता से जो है बहुत 15-20 मिनट तक अच्छे से बात कर सके। वह उतनी जो है कि साइंस जानता है जिसने में एक डॉक्टर से जो है अच्छे से बात कर, आधा डॉक्टर होता है वो। हर सब्जेक्ट की उसको जानकारी होती है, कल्चर की जानकारी होती है, आपको जो है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, कल्चर, इथिक्स, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको पढ़ना नहीं पड़ता है, सब चीज़ पढ़ना पड़ता है। इस तरह का सिलेबस डिजाइन किया गया है आपके यूपीएससी में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप जो है तैयारी करिएगा कि भले ये टफ, और एक चीज़ और बता दी, भले ये टफेस्ट एग्ज़ाम है लेकिन यह आपको राजा बनाता है। और वह राजा बनने की जो प्रक्रिया है, कुछ लोग 6ठी क्लास से शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है 12वीं क्लास से शुरू करते हैं, कुछ लोग जो है ग्रेजुएशन करने के बाद शुरू करते हैं, कुछ लोग जो है कि भाई सब चीज़ जो है ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है वो कहते हैं भैया हमें भी जो है कि राजा बनना है। और एक चीज़ सबसे खूबसूरत ये है कि जो 2 साल ईमानदारी से राजा बनने की प्रक्रिया में लगा रह गया वह जो है कि राजा बन जाता है। जो भटक गया वह राजा नहीं बनेगा। आपके लिए इसमें जो है डेडिकेशन की ज़रूरत है, आपको जो है अपने समय पाबंदता की ज़रूरत है, प्रतिबद्धता की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें जो है आपको यूपीएससी की जर्नी में झेलना पड़ता है, उस चीज़ को जो है झेलने को आप जो है कि उसको कैसे झेल के आगे निकल जाओगे उसकी ज़रूरत है। आपको अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको अच्छे मटेरियल की ज़रूरत है। एक समय यूपीएससी में मटेरियल का अभाव हुआ करता था, आज तो इतने मटेरियल हो गए कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हमारे लिए सूटेबल है, क्या हमारे लिए सही नहीं है। कचरा हो गया पूरा, घाल मेल। लेकिन उसमें से भी चीज़ें आपको निकालना होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और एक एक चीज़ें आपको यूपीएससी के लिए आसान बनाता जाऊंगा। हर चीज़ उसको जो है ध्यान में रख के मैं आपको जो है आज परीक्षा पैटर्न में बता देता हूं यूपीएससी का, और साथ ही साथ जो है कि मैं यूपीएससी का जो परीक्षा पैटर्न है कुछ सिलेबस भी जो है मैं डिस्कस करूंगा आपसे।
चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह कई प्रकार की सेवाओं के लिए एग्ज़ाम लेती है। उसमें आपका आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, आईएफएस हो गया, डाक विभाग हो गया, इसमें ए और बी ग्रेड की जो है सेवाएं शामिल हैं, उसके लिए जो है लेती है। कभी 23 सेवाएं हैं, कभी 24 सेवाएं, कभी 22 सेवाएं। आप जो है कि जब वो नोटिफिकेशन जारी करता है तब आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यूपीएससी कई तरह की सेवाओं के लिए वो अपना एग्ज़ाम लेता है, जिसमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन सर्विस नहीं है, इसमें दोनों शामिल है, एक फॉरेस्ट सर्विस और एक जो है कि फॉरेन सर्विस। जो फॉरेस्ट सर्विस है वो जो है कि क्या है, आपका अखिल भारतीय सेवा में शामिल है। तो 23-24 सेवाएं हैं जिसके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एक साथ। जब इसका जो है कि नोटिफिकेशन निकलता है, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में थोड़ा सा चीज़ें जो है डिले हुई हैं, ऊपर नीचे हुई हैं, क्योंकि जैसी सिचुएशन रहती है सरकार उसी हिसाब से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। नहीं तो इसका जो है टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स है। साल भर पहले ये अपना कैलेंडर जारी कर देती है कि इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, इस तारीख को प्री का एग्ज़ाम लिया जाएगा, इस तारीख से मेंस का एग्ज़ाम आपका चालू होगा और इस तारीख से आपका इंटरव्यू की चीज़ें जो है चालू होंगी। तो 23-24 सेवाओं के लिए एग्ज़ाम ये लेती है। और इसका जो परीक्षा पैटर्न है 3 जो है कि भागों में है, 3 भागों में लिया जाता है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रीलिम्स होता है, आजकल आप देखेंगे लोग कहते हैं प्री की तैयारी अलग करो, मेंस की तैयारी अलग करो, इंटरव्यू की तैयारी अलग। कुछ नहीं है। जिस दिन से आप यूपीएससी की तैयारी आप करने लगे, वह समझ लीजिए आपका उसमें प्री भी तैयार हो रहा है, मेंस भी तैयार हो रहा है और आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू भी आपकी चीज़ें तैयार हो रही है। ये ध्यान रखिएगा जिस दिन आपने तैयारी। तो इसीलिए आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, परीक्षा पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में आज की डेट में लोग पूछते हैं भैया इसका पैटर्न क्या है। मैं कहता हूं यूपीएससी का पैटर्न यूपीएससी ही जाने, इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। इसीलिए आप देखते हो कि 40% 45% पे टॉप कर जाते हैं। टॉपर का आप जो है कि लिस्ट उठा के देखिए, प्री निकालने में उनको दिक्कत हुई है, 1-2 नंबरों से उन्होंने प्री जो है कि किसी प्रकार से क्वालिफाई किया, अगर 1-2 नंबर नहीं आता तो प्री भी उनका नहीं निकलता, और मेंस में इतने अच्छे नंबर ले आए, इंटरव्यू में अच्छा नंबर उनका रहा और वो टॉप कर गए। और उनका जो है फाइनल मार्क्स अगर आप देखोगे तो 40-45% तक होता है, 45%। ये टॉपर की लिस्ट है। यानी क्या है कि इसका पैटर्न ही जो है कि यूपीएससी का कोई अभी तक नहीं पकड़ पाया, किस तरह से वो क्या करना चाहती है। लेकिन जब पकड़ नहीं पाया तो आखिर सिलेक्शन कैसा होता है। उस बंदे ने पकड़ा, उतना पकड़ा जितने में उसका सिलेक्शन होता है। तो आपको भी उतना पकड़ना है जितने में आपका सिलेक्शन हो, आप भी टॉप कर सको। ठीक है। तो 3 जो है स्टेप में इसका एग्जाम होता है। पहला है प्री, दूसरा है मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू। जो प्री का एग्जाम होता है, जिसको आप प्रीलिम्स बोलते हो, वह ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। जो आपका मेंस है वह सब्जेक्टिव टाइप का होता है, सब्जेक्टिव टाइप। जो आपका इंटरव्यू है वो तो भाई आपको जो है हॉल में जाके देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव आप जानते ही हो, जिसमें जो है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो है आपको चुनना होता है। सब्जेक्टिव ये आपको मालूम ही है कि उसमें जो है कि लिखना पड़ेगा आपको हर पेपर पे। तो प्री का एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। और प्री में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट और एक होता है जीएस सेकेंड। जो जीएस फर्स्ट होता, अब देखो ये छोटी छोटी जानकारियां आपको कोई नहीं दे रहा है, और यही आपकी सबसे बड़ी कमी है कि इन जानकारियों को आप लेना नहीं चाह रहे हो। जीवन में एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि जितना पूछोगे उतना जानोगे, पूछोगे ही नहीं तो जानोगे क्या।
आप अपने टीचर को 2.5 लाख रुपया दे देते हो, 3 लाख रुपया दे देते हो, 5 लाख रुपया दे देते हो, लेकिन उसके बाद भी आपकी पूछने की हिम्मत नहीं है कि सर कैसे करें, बताइए हमें। और टीचर एक बार डांट दिया है आपको, यार इतना से नहीं आता, आप शर्मा गए, पागल बन जाओ, मूर्ख बन जाओ। जब तक मूर्ख नहीं बनोगे सीखोगे नहीं। जो जितना बड़ा मूर्ख है उतना बड़ा विद्वान है। पागल, एक शब्द आता है पागल, पा माने पाना, गल माने बात, ऐसी कोई बात वो पा गया जो और लोगों से भिन्न है, तभी तो वो पागल है, तभी वो पागल है। तो आपको भी पागल बनना पड़ेगा अपने गोल को लेकर, अपने एम को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर। और जब तक आप ये नहीं करोगे सफल नहीं होगे। पूछो छोटी छोटी चीजें यार, अपने टीचर से, अपने सीनियर से, अपने लोगों से। क्यों शर्माते हो आप? नहीं पता है तभी तो पूछ रहे हो। तो यह चीजें आप पूछो। जो प्री होता है आपका, उसमें 2 पेपर होता है, एक जीएस फर्स्ट और एक जीएस सेकेंड। और जो जीएस सेकेंड है इसको सीसैट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट इसको बोला जाता है। जीएस जो फर्स्ट होता है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। यानी ये जीएस फर्स्ट कितने का हुआ? 200 नंबर का, 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स। जो जीएस सेकेंड होता है यह, इसको सीसैट बोला जाता है, इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स, 2.5 नंबर का। और यह भी क्या होता है आपका? 200 नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। अब देखो, यूपीएससी ने 2010 के बाद एक बदलाव किया। पहले जो है कि क्या होता था, एक ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था, एक जीएस का पेपर हुआ करता था। लेकिन यूपीएससी ने 2010 के बाद एक बदलाव किया कि जो ऑप्शनल का पेपर है उसको हटा के सीसैट का वो पेपर ले आया। और जो सीसैट का पेपर था 2014 से पहले इसका नंबर जुड़ता था, यानी यह जो है कि क्या करता था, इसका नंबर ऐड होता था। अब क्या हुआ है, 2014 में सीसैट से संबंधित स्टूडेंट ने मूवमेंट किया, काफ़ी जो है कि बहुत बड़ा मूवमेंट था। मतलब कि भारत का अगर मैं कहूँ, छात्रों का सबसे बड़ा मूवमेंट वही था अब तक। पूरी संसद हिल गई थी, पूरा देश जो है हिल गया था उस समय, इतना तगड़ा मूवमेंट था। हालांकि कुछ गद्दारों की वजह से वो मूवमेंट जो है ख़राब हो गया, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। वो गद्दार थे जिन्होंने इस मूवमेंट को सफल नहीं होने दिया। जिनके भरोसे हम बैठे रहे कि चीज़ें होंगी, उन्होंने क्या किया? गद्दारी। खैर छोड़ो। उसके बाद क्या हुआ कि इसको क्वालिफाई कर दिया गया, यानी अब 33% आपको जो है इसको लाना पड़ेगा इसमें, तभी आपका जो है कि ये वाला पेपर चेक होगा और इसका जो है कि आपका वो होगा। इसमें क्या पूछा जाता है जीएस फर्स्ट में और जीएस सेकेंड में, इसको हम देखेंगे। जीएस फर्स्ट में अगर आप देखो तो इसमें जनरल साइंस पूछ रहा है, इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी इंडियन, भारत का इतिहास पूछ रहा है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ रहा है यानी भारत और विश्व का भूगोल पूछ रहा है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूछ रहा है यानी भारतीय राज व्यवस्था और गवर्नेंस पूछ रहा है, इकोनॉमिक एवं सोशल डेवलपमेंट की चीज़ें पूछ रहा है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से चीज़ें पूछ रहा है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंजेस के बारे में चीज़ें पूछ रहा है। अब देखो, ये जो आपका जीएस फर्स्ट का पेपर है, हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो बेसिक उठा के आपको पढ़ना होगा, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं और 12वीं, कुछ खास चीज़ें, क्योंकि वो इंडियन ज्योग्राफी आपसे पूछ रहा है। जनरल साइंस आपसे पूछ रहा है तो 6ठी मतलब पहली से लेकर जो है 10वीं क्लास तक की जनरल साइंस आप पढ़ लीजिए। इसी तरह से इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ रहा है, 6ठी से लेकर आप जो है कि 12वीं तक की जो है किताबें आप पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका।
इसी तरह से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूछ रहा है, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, कवर हो जाएगा आपका। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट पूछ रहा है, आप जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की इकोनॉमी साथ साथ करंट की चीज़ें इसको आप पढ़िए, ये वाला आपका कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये आप जनरल साइंस पढ़ोगे, आप जो है कि ज्योग्राफी पढ़ोगे, इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट वाला पढ़ोगे, करंट की चीज़ें पढ़ोगे, तो ये आपका कवर हो जाएगा। ये कैसे होगा हम जो है करवाते रहेंगे आपसे, ठीक है। तो ये आपका जीएस फर्स्ट हो गया, ये है आपका। मैं इसको जो है डिटेल में बताऊंगा, अभी तो मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं चीज़ों को। अब आ जाते हैं जीएस सेकंड में। जीएस सेकंड में कंप्रिहेंशन पूछता है, यानी पैराग्राफ दे देगा, उसमें से सवाल आपसे पूछेगा। इंटरपर्सनल स्किल आपसे पूछेगा, लॉजिकल जो रीजनिंग होती है वो पूछेगा। रीजनिंग आप जो है पढ़ते ही हो, अगर 8वीं तक की क्लास की मैथ अगर आपने अच्छे से लगा लिया है तो जो लॉजिकल रीजनिंग पूछता है, एनालिटिकल एबिलिटी पूछता है, तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, यानी एनालिटिकल एबिलिटी भी वो सॉल्व हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग आपसे पूछेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे पूछता है। डाटा इंटरप्रिटेशन पूछता है, 9वीं 10वीं की क्लास में डाटा इंटरप्रिटेशन आपको सिखाया जाता है, ठीक है ना, वो आप करोगे तो हो जाएगा। बेसिक न्यूमरेसी पूछता है, यानी 6ठी से लेकर 8वीं तक की अगर आप पढ़े हो मैथ तो ये आपका हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी यह आपसे पूछता है, वह भी मैथ से रिलेटेड है, तो यह आपका जो है कि पूछा जाता है, 80 क्वेश्चन आता है। और समय इसका रहता है 2 घंटे जीएस के लिए और 2 घंटे आपका सीसेट यानी जीएस सेकंड के लिए होता है। एक ही दिन में ये पेपर होता है, ठीक है, एक ही दिन में ये आपका पेपर होता है, ठीक है। अब जब आप इसको क्वालिफाई करोगे तभी ये आपका जो है कि नंबर जुड़ेगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये देखो सिलेबस इसका बहुत ब्रॉड है, कहने के लिए बहुत छोटी जगहों पे ये दे दिया, लेकिन बहुत ब्रॉड है। इससे आपका मेंस की भी बहुत सी चीज़ें आपकी तैयार हो रही हैं, प्री की तो हो ही रही है, मेंस की भी तैयार हो रही है। और इसमें जितना अच्छा आप करोगे आपके इंटरव्यू के लिए भी चीज़ें आपकी तैयार होंगी। कोई अलग से तैयारी नहीं करना कि इंटरव्यू की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, उसकी नहीं, सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे, बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो देखो जीएस फर्स्ट हो गया आपका, भले सिलेबस इसने इतना ही दिया है लेकिन बहुत ब्रॉड है। आप अच्छे तरीके से 18 से 24 महीने अगर आप लग गए, एकदम जो है सबसे कमज़ोर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 18 से 24 महीना जिसने अपने आप को दे दिया इन किताबों में, एक सही सिस्टमेटिक तरीके से दे दिया, तो प्री मेंस इंटरव्यू उसका सब जो है तैयार हो जाएगा। साथ साथ करेंट आप इसको पढ़ते रहिए। अब आ जाते हैं, देखो जब आपने जो है सीसेट वाला पेपर क्वालिफाई कर लिया तो आप देखोगे कि वर्तमान समय में प्री की मेरिट कितनी जा रही है, 48, 49, 50, कभी 51, कभी 52, कभी 53। ये है आपका क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन में आपको 53 सही क्वेश्चन आपको होना चाहिए, तभी आप जो है कि क्वालिफाई करोगे। अब देख रहे हो कितना जो है कि पूछ रहा है 100 क्वेश्चन, लेकिन जो है कि जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है भैया हमारा तो 48 क्वेश्चन था, हमारा हो गया, हमारा 50 क्वेश्चन था, हो गया, भैया हम तो बॉर्डर पे रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि आपके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि आप यूपीएससी का 50% जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सको प्री में, क्योंकि आपने सिस्टमेटिक तरीके से किया ही नहीं है। और दूसरी चीज़ है इसमें निगेटिव मार्किंग है 1.3 नंबर का, ठीक है, 1/3 का, सॉरी 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो 1 क्वेश्चन आपका जो सही वाला है वो भी खराब हो जाएगा। 3 तो खराब हुआ ही, एक साथ साथ अपने साथ भी ले जाएगा, चल भैया मेरे साथ तू चल, निगेटिव मार्किंग, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपको जनरल साइंस कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, आपको वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, इकोनॉमी कैसे पढ़ना है, पॉलिटी कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको समय समय पे डिस्कस करता रहूँगा। तो जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, जो यूपीएससी अपना डेट दी है उसी पे। और मेंस में कितने पेपर होते हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसको मैं एक एक करके जो है डिस्कस करता चलूँगा, एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। एक बार इस चीज़ को आप समझ गए तो यूपीएससी के साथ आप खेलने लगोगे, यानी आपका कद इतना हो जाएगा कि यूपीएससी जो है कि आपको सिलेक्शन देने के लिए मजबूर हो जाएगी। देखो कोई भी कमीशन क्या है,
वह आपका दुश्मन है, वह आपको हर जगह फंसाने की कोशिश करेगा कि आपका सिलेक्शन न। लेकिन जब आप हर चीज़ों पे खड़े उतरोगे तो उसको भी तो अच्छे बंदों की ज़रूरत है, तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। चलिए, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।